खून की नदी, अ ब्लीडिंग गॉडेस और हजारों रहस्य, कुछ ऐसी है यह कहानी। लोग कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को टैबू की तरह देखा जाता है, और ये बात सही भी है। पर जिस भारत को मैं जानता हूँ वो भारत कुछ अलग है। मेरे भारत में औरतों को पूजा भी जाता है, और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण भी है। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने कभी यह नाम सुना है? आज के वक्त में साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन ये कहानी इससे परे है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत के गुवाहाटी, आसाम में स्थित यह मंदिर चमत्कार, रहस्य और शक्ति का ऐसा प्रमाण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहाँ एक तरफ लड़कियों को पीरियड के समय रसोई से, मंदिर से या फिर कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है। सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते। वही आसाम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि को पूजा जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई भी भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी के योनि की पूजा होती है। यह मंदिर सती माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले यह समझते हैं कि शक्तिपीठ आखिर होता क्या है और यह कैसे बने। माता सती, जो भगवान शंकर से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव के भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को पाने के लिए तप भी करती थी। उनकी भक्ति से शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर माता सती के जो पिता थे, राजा दक्ष, उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि एक तरफ माता सती जो महलों की राजकुमारी थी, वही महाकाल शमशामपति थे। तो वही राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, और इसीलिए उन्होंने सती माता को बहुत समझाया कि वो महादेव से शादी ना करे। पर वो नहीं मानी और शादी करके महादेव के साथ कैलाश पर रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब माता सती अपने पिता से मिलने गई, और वो जब गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक यज्ञ चल रहा था और सभी के सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे। पर इस यज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया गया। इस बात से अत्यंत आहत होकर सती माता ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा दक्ष ने सभी देवी देवता के सामने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। शिव की अर्धांगिनी सती ये सब कुछ नहीं देख पाई और बहुत दुखी होकर उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। और ये जैसे ही बात महादेव को पता चली, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। अभी आप सभी को तो महादेव का क्रोध पता ही है। उन्होंने सती माता को अपनी गोद में उठाया और ब्रह्मांड के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इससे विनाश निश्चित था। सब कुछ एक एक कर कर तहस नहस होने लगा, और इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से सती माता के शरीर के 51 हिस्से हुए, और जहाँ जहाँ पर वो 51 हिस्से गिरे, वहाँ पर आज वो 51 शक्तिपीठ स्थित है। और उसी समय देवी की योनि जहाँ गिरी, वहाँ पे आज प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर 8वीं सदी के आसपास बनाया गया था, और आज भी यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ रोज दर्शन करने आती है। यहाँ किसी मूर्ति का ना होना और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल, बर्थ एंड रीजनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है, और ये एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए मंदिरों की पहाड़ियों से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पर बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और मानसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की अलगी की प्रेजेंस से ये पानी लाल हो जाता है। फिर सवाल यह है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए क्यों ज़्यादा होती है, एंड दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। माना जाता है कि हर साल जून महीने के ये 3 दिन देवी माँ के मेन्स्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक धर्म के ये 3 दिन होते, और इसीलिए मंदिर के पास बहती हुई नदी का पानी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों के लिए देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते, और माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी माँ सिर्फ विश्राम करती है। 3 दिन के बाद मंदिर जब खुलता है तो अंबुबाची मेला उसके सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। अभी देखो, मान्यता है तो ये है, लेकिन बहस करने वाले लोगों को कोई इलाज थोड़ी होता है। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते ताकि इसका पानी लाल हो जाए। चलो हम ये भी मान लेते,
ये बात सच है। पर एक बार अंदाजा लगा कर देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो होता रहता है, उसे लाल रंग का करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा, और ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? खैर जो भी हो, हर साल ये 3 दिनों के बाद जब मंदिर खुलता है तो अंबुबाची मेला लगता ही लगता है, जो कि किसी भी त्योहार से कम नहीं होता। यह मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए नहीं, बल्कि एक और चीज़ के लिए भी बहुत जाना जाता है, और वो है तंत्र विद्या। तंत्र एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाली सिंदूर का भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये सिंदूर देवी को चढ़ाया जाता है और इसे तंत्र विद्या के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं, हर किस्से के दो पहलू होते हैं। वैसे ही कुछ लोग अच्छे कामों के लिए तो कुछ लोग बुरे कामों के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते रहते हैं। बहुत से हिंदू मंदिरों की तरह कामाख्या देवी मंदिर ने भी बहुत से इन्वेंशन और डिस्ट्रक्शन देखे हैं। कुछ ह्यूमन इन्वेंशन तो कुछ नेचुरल कॉलोमिटीज। इस मंदिर के कुछ मेजर इन्वेंशन में से एक है इन्वेंशन ऑफ बाय द काला पहाड़। 16वीं सेंचुरी में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्वेंशन के कुछ बाद मंदिर को डेवलप और रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत ही बड़ा नाम था, और वो है अहोम डिनेस्टी का। अहोम किंगडम ने आसाम पर कई सौ सालों तक राज किया, और मंदिर के रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट में इनका योगदान नहीं बुलाया जा सकता। पर यह जोड़ने तोड़ने की बातों पे कहानी खत्म नहीं होती। मंदिर को ब्रिटिश रूल के दौरान भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि सारे टेम्पल अफेयर और रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग चलने चाहिए, पर खुशकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। वरना आज के हमारे कल्चर और एजुकेशन सिस्टम की तरह यहाँ भी दिमाग लगना निश्चित था। आज भी हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या हम जिनकी पूजा करते हैं वो बस एक पत्थर नहीं बल्कि एक शक्ति है? एक बार अपने आसपास चारों तरफ देखो और सोचो, क्या बिना किसी शक्ति के ये सब हो पाना संभव था? कामाख्या देवी जैसी सैकड़ों मंदिर है जहाँ पर हमारे साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रिसर्चर्स को ये आज तक इन चीज़ों का जवाब नहीं मिल पाए, और किसी के भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसे चमत्कार के सिवा आप क्या बोलेंगे? तो ये चमत्कार भरी कहानी थी कामाख्या देवी की। ऐसे ही हमारे जो शो वेंकटेश्वर स्वामी यानी कि श्री तिरुपति बालाजी, उनकी कहानी भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, जो कि आज के वक्त में सबसे धनिक मंदिर माना जाता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो भी बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो कहानियाँ सभी लोगों तक पहुँचती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।